वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो गाइस मैंने सोचा कि हर बार मैं व्लॉग के एंड में आके आपसे इंटरेक्शन करती हूँ, आज पहले ही कर लूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मैं जस्ट अभी अभी नहा के आई हूँ। और ये नहीं कि मैं सुबह से नहाई नहीं थी, मैं सुबह भी नहा लेती हूँ 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि मैं बहुत बार अपने व्लॉग्स पे बता चुकी हूँ कि मेरे को कान्हा जी को उठाना होता है। तो मैं सुबह फटाफट नहा लेती हूँ। मतलब एज सच मैं कुछ अपने जब भी मेरे को मतलब ये हेयर वॉश वगैरह करने होते हैं, मैं अपना दोपहर का काम वगैरह निपटाने के बाद ही मतलब नहाती हूँ। तो आज मैंने अपने हेयर्स पे मेहंदी लगाई थी और मैंने लगाई होगी कम से कम, शादी से पहले मैं इन्हें एक बार लगाई थी मेहंदी, वो भी रेड कलर करने के लिए, जब मेरे को बहुत नया नया शौक चढ़ा था स्कूल टाइम में कि मेरे बाल थोड़े रेडिश दिखे, तब मैंने अपनी मम्मी से लगवाई थी। उसके बाद फिर मैंने नहीं लगवाई कभी भी। उसके बाद फिर मैं 12th से कलर वगैरह करने लगी। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मे बी इन 2008 में, तो मैं ग्रेजुएशन में लिया था। हाँ सेम, मतलब 2007 में मैंने मतलब कलर वगैरह करने स्टार्ट कर दी। और मैंने इतनी कलरिंग करी अपने बालों में, इतनी कलरिंग करी है, गोल्डन, पर्पल, ब्लू और मतलब रेड, है ना। बहुत सारे मतलब कलर करे हैं और मैंने अपने बाल बिल्कुल ख़राब कर लिए हैं। उस चक्कर में मेरे को बाल भी कटवाने पड़े, मैंने पहले भी आपको बताया। तो अब मैं दोबारा मैंने कहा मेहंदी लगाऊंगी। सो मैंने मेहंदी में बहुत सारी चीज़ें मिलाकर लगाई हैं, वो एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, वो मे बी इस वाली वीडियो के बाद आएगी। मतलब मे बी ये वाली वीडियो मैं संडे को पब्लिश करूँगी, तो मे बी ऑन मंडे और ट्यूसडे वो वाली वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो मेहंदी लगाई थी, कलर अभी तो सूखेंगे तब पता चलेगा। और फिर इसलिए भी हेयर वॉश करके आई हूँ। और आपने जो मेरा टाइटल देखा उसके लिए मैं आपसे व्लॉग के एंड में बात करूँगी। तो बस अभी आगे का करती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि पहले मेरी नेल पेंट बहुत सारा दिन चल जाती थी, क्योंकि मेरे को बर्तन वगैरह धोने नहीं पड़ते थे। अब दिन में मैं कम से कम 4-5 बार बर्तन धो रही हूँ, तो बड़ी जल्दी जल्दी नेल पेंट हट रही है। और नेल्स भी बहुत गंदे वाले मेरे, मतलब जो कभी टूटते ही नहीं थे, वो इतनी जल्दी जल्दी ब्रेक हो रहे हैं आजकल। तो ये तो अब करना ही है 2020 में, तो ये सब करना ही है। तो अभी नेल पेंट लगाऊंगी और ये वाला लगाऊंगी मैं कलर अपना नियॉन शेड टाइप है, क्योंकि ये मैं लेके आई थी अभी, जब मैं रक्षाबंधन की शॉपिंग करने गई थी लेके आई थी। और फिर मैं लेके चली गई इसको बैग में मम्मी के घर पे, अपने हैंड बैग में मम्मी के घर चली गई लेके, और वहाँ पे भी टाइम नहीं मिला, नहीं लगाया। आज मेरे को बाई चांस से दिख गया, तो मैंने कहा चलो आज यही वाला लगा लेती हूँ। तो अभी नेल पेंट लगाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा मेरा काम है वीडियोस वगैरह का, उसको करूँगी, डिनर बनाऊँगी। गाइस मेरी नेल पेंट जो है वो लग गई, और ये कलर है नियॉन कलर, अगर आपको दिख रहा हो तो। इस वाली फिंगर की थोड़ी ख़राब हो गई, मेरी आँख में ना कुछ चला गया है। इस वाली फिंगर की थोड़ी ख़राब हो गई, लेकिन चला लूँगी, 2-3 दिन ही लगानी, क्योंकि फिर ये ख़राब हो ही जाएगी। और बस पहले मेरे को नेल पेंट का इतना शौक़ था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं BBA कर रही थी और जब नए नए कॉलेज में मैं गई थी, तो मैं रोज़ नेल पेंट चेंज करती थी, रोज़ जिस कलर के मेरे को कपड़े पहन के जाने होते थे। एक मिनट, शुरू में नेल पेंट ही गिर गई बेड पे। तो जब शुरू में कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो जिस कलर के कपड़े पहन के जाने होते थे, मैं पहली एक रात पहले उसको निकाल के और सब कुछ उसके मैचिंग का, सारी चीज़ें मैचिंग की निकाल के रख के,
और फिर मैं अपनी नेल पेंट लगाने बैठ जाती, क्योंकि मम्मी कहती है रोज़ नेल पेंट चेंज करती, इतनी डांट खाई है मैं नेल पेंट के चक्कर में। और जो मेरी क्लास की फ्रेंड्स थी ना, वो भी कहती थी अगर 1-2 दिन जैसे मैं नहीं करती थी चेंज, कंट्रास्ट में होते थे कपड़े की, हाँ ब्लैक के अंदर कोई ग्रे कलर आ रहा है या ब्लैक के अंदर रेड आ रहा है, तो मैं रेड लगे रहने देती थी। तो मेरी फ्रेंड कहती थी तूने आज अपनी नेल पेंट चेंज नहीं करी? मैं कहती थी ये मैच कर रही थी इसलिए नहीं करी। इतनी नेल पेंट्स है मेरे भी, इतनी नेल पेंट्स है बहुत ज़्यादा, मतलब नेल पेंट्स की तो मैं अब भी, मतलब अब बच्चे वगैरह हो गए तो मैं चेंज नहीं कर पाती हूँ घर वर, लेकिन पहले शादी से पहले मैंने इतनी रोज़ नेल पेंट चेंज करती थी, रोज़ बैठ के, मतलब मेरे को इतना शौक था नेल पेंट का। अभी भी मैं कर लेती हूँ, हर 3-4 दिन में करती हूँ, और अब भी मेरे पे नेल पेंट का बहुत सारा कलेक्शन है। और ये नहीं कि मैं ब्रांडेड ही लेके आती हूँ, और मैं कोई सी भी ले आती हूँ। अगर मैं बाज़ार गई हूँ और अगर मैं किसी लोकल शॉप पे भी गई हूँ और नेल पेंट पे कलर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं ले आती हूँ। एक मैंने लैक्मी का अपने ब्लॉग में भी शेयर किया था, पर्पल कलर की मैं ली थी, मॉव कलर की, वो मेरी पता नहीं कहाँ चली गई है, मिली ही नहीं रही है वो, नहीं तो मैं आज वही अप्लाई करती इसका कंट्रास्ट में, लेकिन वो मेरे को मिली ही नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे का मेरा घर है, कहीं पे भी ले जाके लगा के वहीं रख देती हूँ, फिर जब उस जगह की डीप क्लीनिंग होती है तो मेरे को इतनी सारी चीज़ें मिलती है अपनी। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे ब्लॉग के एंड में और करती हूँ बहुत सारी बातें, क्योंकि आज मेरे पे कोई काम वाम इतना कुछ खास है नहीं, तो आज मैं आपसे बातें ही करूँगी। तो चलो मिलते हैं ब्लॉग के एंड में। तो गाइस इस टाइम बज रहे थे शाम के 6:45 और मैं डिनर बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बना रही थी, मैं बना रही थी कर्ड वाले आलू, क्योंकि मैं अपनी गली में से ही सब्ज़ी लेती हूँ, मैं कोई मार्केट नहीं जाती हूँ। तो आज कोई आया ही नहीं, वैसे रोज़ आ जाते हैं वो भैया, लेकिन आज कोई आया ही नहीं, और मेरे पास ऐसी कोई रखी भी नहीं थी सब्ज़ी, और दाल मैं रात को बनाती नहीं हूँ। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और मैं मतलब सरसों के तेल में जब भी खाना बनाती हूँ ना, मैं हमेशा उसको अच्छे से गर्म कर लेती हूँ, नहीं तो ना उसकी जो खुशबू है वो आ जाती है सब्ज़ी में। और इसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा, और मैंने एक बाउल में कर्ड लेके उसमें मैं मसाले डाल दूँगी, बस जो नमक है वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि फिर जो कर्ड होती है उसको फटने का वो रहता है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और सब्ज़ी में ऐड कर दूँगी और पानी डाल दूँगी। थोड़ी सी मैं पतली सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि ना फिर थोड़ी गाढ़ी हो जाती है अपने आप ही। और दूसरी साइड में बना रही हूँ रोटी। तो जितने मैं पराठे बड़े बनाती हूँ उतनी मैं छोटी रोटी बनाती हूँ, तो छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और इधर मैंने जो कर्ड है वो मैंने ऐड कर दी थी और उसका तड़का वगैरह लगा दिया था, और इसको अच्छे से मैं मिक्स करके इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसको बॉईल आने दूँगी। और मतलब जब ये बॉईल हो जाएगी ना अच्छे से, उसके बाद ही मैं इसमें बॉइल्ड आलू और नमक ऐड करूँगी। नमक मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी। टाइम बज रहे थे रात के 10 और मेरे सारे जो बर्तन हैं वो मैंने धो दिए थे, और सारी मतलब गैस वगैरह अपने सारी क्लीन कर दी थी, सारे बर्नर्स वगैरह साफ़ कर दिए थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस टाइम बज रहे हैं रात के 11:15, तो मैंने कहा मैं अपने ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो
बस फटाफट आज बहुत ही सिंपल सी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बताई दी है कि आज कोई भी मतलब सब्ज़ी वाले आया ही नहीं सब्ज़ी वाला, और सिर्फ मेरे पे कुछ भी नहीं था आज बनाने के लिए, और दाल मैं रात को नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट ये वाली सब्ज़ी बना ली, और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है और बहुत इजी भी है। सो बात करते हैं टाइटल के ऊपर। तो टाइटल मैंने डाला कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर नहीं, हर जगह ही अजीब है, क्योंकि वाईटी पे भी मैं बहुत सारे लोगों से मिली। जब मैं लास्ट ईयर जुलाई 2019 में आई थी, तो 2-3 महीने तो मेरे को वाईटी को समझने में ही लग गए, यूट्यूब को। लेकिन धीरे धीरे फिर जब मेरे को यूट्यूब समझ में आया तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए, और भगवान के उससे मैं बहुत जल्दी धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लग गई थी वाईटी के ऊपर। तो बहुत सारे लोग मिले, कुछ अच्छे बुरे, मैं बहुत बार अपने व्लॉग्स में बोल चुकी हूँ। कुछ तो इतने अच्छे मिल गए हैं कि मेरी फैमिली बन गए हैं, और वो इस टाइम समझ भी रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और कुछ ऐसे मिल गए जो शुरू में ही मतलब मैंने उनको हटा दिया कि पता चल गया कि किस टाइप के लोग हैं। और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत मीठे बन के और एकदम से उन्होंने अपना काम निकलवाया और टाटा बाय बाय। तो मेरे साथ मेरा नेचर है ये इन रियल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे भी और अपनी पर्सनल लाइफ में दोनों में ऐसी चीज़ें और ऐसे लोगों से मेरे ताल्लुकात हुए हैं कि मतलब अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब। तो मेरे को मेरे हस्बैंड, मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे हस्बैंड मेरे को समझाते हैं कि किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट मत किया कर, और इतनी जल्दी किसी के साथ अटैच मत हुआ कर, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ को अलग रख कर। बट मैं नहीं मानती, और फिर जब मेरे को कुछ होता है तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। बट अब मेरे को मतलब समझ में आ गया कि हाँ, वाईटी के मतलब सबको नहीं, बट हाँ जो मेरे साथ कर रहे हैं मैं खुद उनको कर देती हूँ। कुछ लोगों को आंसर मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये लगेगा कि सडनली मैंने उनसे बात करनी क्यों बंद कर दी। जिसको मैं बोल रही हूँ वो समझ भी आएगा, क्योंकि कभी ना कभी झूठ जो है वो सामने आ ही जाता है। आप कितने भी सच्चे बन जाओ, कितने भी आप बटरिंग कर लो, या कितना भी आप अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन जो सच है वो सामने आ ही जाता है। इधर की उधर की इधर। मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग, बिल्कुल मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा नफरत है ऐसे लोगों से। तो जब पता चलता है कि आपके बारे में वो वहाँ पे ये कह रहा है, उसी बंदे के लिए आपको यूँ कह रहा है, तो जब पता चलता है तो मैं कुछ नहीं कहती। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपनी फैमिली में भी मेरे को जब पता चलता है ना कि ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, तो मैं कुछ नहीं बोलती, ना मैं लड़ती। मैं उस बंदे से बात करनी बंद कर देती हूँ अपनी फैमिली में, क्योंकि फैमिली में तो मैं रिश्ते नहीं तोड़ सकती ना, कि मैं उससे बात ही ना करूँ सालों साल या पूरी ज़िंदगी के लिए रिश्ते तोड़ दूँ, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो फैमिली में तो मैं बात कर रही हूँ बहुत कम कर देती हूँ, और उसको रियलाइज़ करा देती हूँ कि हाँ, तूने मेरे साथ कुछ ऐसी हरकतें करी हैं, इस वजह से मैं तेरे से अब कम बोल रही हूँ। और इन यूट्यूब जो मेरे साथ जिसने भी ऐसा करने की कोशिश करी, मैंने डायरेक्टली उससे बात करनी बंद कर दी। और बस मैं मतलब अपने लिए नहीं, मैंने और भी मेरी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी देखा, उन्होंने मतलब इतनी मेहनत कर करके दूसरों को सपोर्ट किया, और नतीजा क्या मिला। मतलब बहुत ही समझ रहे होंगे जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैं नाम तो यहाँ पे किसी का नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे को कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल भगवान के उससे थोड़ा ग्रो कर रहा है, तो मेरे को कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अजीब रिश्ते हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, या कोई भी हो। तो जैसे मतलब मैं हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी मत करो, कि ये दुनिया इतनी बेकार हो चुकी है, तो हमें ट्रस्ट तो करना ही नहीं चाहिए। बस आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी जो मैं समझाना चाहती थी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।